मैनेजर श्याम बाबू। उनके घर में उनकी पत्नी, बेटा, बेटे की बहू और एकमात्र लौती लड़की लता बहुत प्यार से पली बड़ी थी। श्याम बाबू की लड़की लता की शहर के सबसे बड़े अमीर बिजनेसमैन के लड़के के साथ प्यार हो जाता है। रिश्ता आगे बढ़ता है और 2 साल में प्यार शादी का रूप लेने लगता है। बिजनेसमैन श्याम बाबू को अपने घर न्योता देते हैं लड़की की शादी पक्की करने का। मंगलवार शाम को 7 बजे। उस दिन श्याम बाबू बैंक नहीं जाते हैं, छुट्टी ले लेते हैं। आखिर लड़की की शादी का सवाल है। सुबह से घर में थोड़ी खुशी थोड़ी गम चलता है। खुशी इस बात की कि उनकी एक लौती लड़की लता की शादी पक्की होने जा रही है। लता को अब दुल्हन बनना है, जो हर माँ बाप का सपना होता है। और गम, हिंदी फिल्में जो देखी होती है, श्याम बाबू को लगता है कि लड़के का बाप एंड में कोई ना कोई नाटक करेगा और जाते ही उसको इंसल्ट करेगा और कहेगा, तुम्हारी लड़की की हिम्मत कैसे हुई मेरे लड़के के साथ चक्कर चलाने की? अपनी औकात तो देखो। कहाँ मैं 1000 करोड़ का बिजनेसमैन और कहाँ तुम एक नौकर छाप बैंक मैनेजर। खुशी और गम में दोपहर से शाम होती है। श्याम बाबू अपना कोट वोट पहनना शुरू करते हैं, परफ्यूम वर्फ्यूम लगाते हैं, बिल्कुल फिट होके जो जाना है। मंदिर में जाते हैं, घंटा बजाते हैं, भगवान का आशीर्वाद लेते हैं और शुभ मुहूर्त देख के घर से निकल पड़ते हैं। अब बाकी चारों मेंबर्स में बेसब्री, कब श्याम बाबू लौटेंगे और अच्छी खबर लाएंगे। लेकिन 7:15 में ही बेल बजती है। श्याम बाबू क्रोधित, गुस्से से भरे हुए घर में घुसते हैं, अपना जूता खोल के फेंक देते हैं, कोट को खोल के दूर से ही सोफे में फेंक देते हैं और अपने घर में चुपचाप चले जाते हैं। सब कोई हैरान, परेशान, क्या हो गया? क्या लड़के के पिता ने इंसल्ट कर दिया? क्या घर के बाहर से ही उन्हें वापस आने को कह दिया गया? लेकिन लड़की की माँ सोचती है, लड़के का घर तो आधे घंटे की दूरी में है। अगर 7 बजे वो पहुंचते हैं और इंसल्टेड भी होते हैं, तब भी तो उनको 7:30 बज जाने चाहिए घर में आते आते। 7:30 तो अभी बजे ही नहीं है। अभी तो घड़ी केवल 7:15 दिखा रही है। मामला क्या है? चारों बहुत चिंता में पड़ जाते हैं, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है श्याम बाबू को जाके ये क्वेश्चन पूछने की, क्योंकि वो बहुत क्रोधित होते हैं। आखिर में लता की मम्मी के नेतृत्व में चारों मेंबर श्याम बाबू के रूम में जाते हैं। किसी के हाथ में पानी, किसी के हाथ में पंखा। जाते ही लता की माँ श्याम बाबू से पूछती है, क्या हुआ, इतनी जल्दी लौट आए? श्याम बाबू ने कहा, अरे घर से निकलते ही मुझे लगा नया नया समधी बनने जा रहा है, हाथ में मिठाई का डब्बा लेके जाना चाहिए। और मैं मिठाई लेने घुस गया, क्योंकि शिष्टाचार की लिहाज से भी ये ज़रूरी था। उसकी माँ कहती है, हाँ सही बात है, लेकिन दिक्कत कहाँ हुई? क्या लड़के के पिता ने तुमको घुसने नहीं दिया? श्याम बाबू कहते हैं, जैसे ही मैं मिठाई का डब्बा लेके मिठाई की दुकान से निकला, वो रामलाल सामने खड़ा था। याद है ना उस रामलाल को? वो रामलाल
जिसका लोन मैंने पास करवाया था, पहला लोन 25,000 का, उसने बिजनेस शुरू किया। फिर 4 बार लोन लिया है उसने मेरे बैंक से, और आज वो कितना बड़ा आदमी बन गया है। जब पहला लोन लिया था तब तो मेरे पाँव पड़ता था, मिठाई के डब्बे लेके मेरे घर आता था, और आज मुझे पहचाना तक नहीं। इंसान ऐसे ही होते हैं। लता की माँ कहती है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन शादी का क्या हुआ? आप समधी के घर गए नहीं? श्याम बाबू सिर पे हाथ रख के कहते हैं, अरे जा, मैं तो गुस्से में भूल ही गया। दोस्त, हम अपने फिजिकल पर्सनालिटी के लिए तो बहुत कुछ करते हैं। अपने आप को संवारते हैं, कोट पैंट पहनते हैं, परफ्यूम लगाते हैं, पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। लेकिन मन की पर्सनालिटी, ये कब हम सीखेंगे? इसको कब हम सुधारेंगे? जब तक हम अपना माइंडसेट नहीं बदलेंगे तब तक हम बड़ा कुछ नहीं कर सकते हैं। लोग क्रोध में अपने बेटी की शादी तक भूल जाते हैं। हमारी मन की पर्सनालिटी हमें समझाती है क्रोध को कैसे अपने वश में करना है, नेगेटिव विचारों को कैसे एलिमिनेट करना है, अपने पास के ट्रॉमास को कैसे डिलीट करना है, अपने अंदर कैसे अच्छे वाइब्रेशंस लाने हैं, गोल्स को अपने मन में कैसे सेट करना है। लेकिन मन की पर्सनालिटी की चिंता ना तो आप करते हैं ना आपका परिवार। जब तक हम इस मन के ऊपर काम नहीं करेंगे तब तक हम कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं। तो आइए आज से मन की पर्सनालिटी के ऊपर काम करें, और मन की पर्सनालिटी कैसे बढ़ानी है ये जानने के लिए आप इस YouTube चैनल से बने रहें। अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। हाँ, आपको तो दोस्तों का भी ख्याल है, उनसे भी ये वीडियो शेयर कर दें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड, लव यू ऑल।